प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके लिए दोस्तों क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में मेरे भाई सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? अरे डर का पर्यायवाची नहीं है। स्थिति, भीति, भय, त्रास। अरे आपका जो है ना भीति, जी हाँ भीति, यह भी है, भय भी है, त्रास भी है, परंतु स्थिति नहीं है। अरे स्थिति नहीं है, डर का पर्यायवाची और सभी के सभी आपके होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? अरे कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जी हाँ आपका दक्ष मेरे भाई है, अक्ष नहीं है, निपुण है और प्रवीण है। जी हाँ कुशल का पर्यायवाची दक्ष है, निपुण है, प्रवीण है, परंतु अक्ष नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? बताओ फटाफट कौन सा सही नहीं है। हम बात करें आपके रित का नृत होता है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल सही है। काज का आकाज होता है। लौकिक का, जी हाँ मेरे भाई, लौकिक का सांसारिक नहीं होता मेरे भाई, लौकिक का सांसारिक नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, ये गलत है। स्थावर का जंगम होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। स्थावर का जंगम होता है, ये तो आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ यही आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, इनमें से कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? बताओ फटाफट। संपत्ति का विपत्ति, जी हाँ बिल्कुल सही है। संपत्ति का क्या होता है मेरे भाई? संपत्ति का विपत्ति होता है, बिल्कुल मेरे भाई सही है ये तो। आगे बढ़ते हैं, इष्ट का अनिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। इष्ट का क्या होता है? अनिष्ट होता है। उर्वर का उसर, जी हाँ उर्वर का क्या होता है? उसर होता है, बिल्कुल सही है। परंतु मेरे भाई अचल का अल्पज्ञ नहीं होता। क्या नहीं होता? अचल का अल्पज्ञ नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? जी हाँ सही विलोम युग्म है की बात की जा रही है। जी हाँ राग का द्वेष होता है। क्या होता है? राग का द्वेष होता है, यही आपका बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? जी हाँ मेरे भाई, एक के अंदर ली छोटा, एक के अंदर आपका बड़ा है। बताओ फटाफट इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भोरा या भगवान, भगवान या दुश्मन, सखी या भोरा, भोरा या सखी। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। 6 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा अली। दोस्तों है ना पहला शब्द, इसका अर्थ होता है भोरा, और मेरे भाई आपका दूसरा अली है, उसका अर्थ होता है सखी। तो भोरा और सखी ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंश अंश शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताइए। जी हाँ अंश अंश, अरे आपका एक तो अंश के अंदर दोस्तों पहला स है और एक के अंदर आपका तीसरा स है, ध्यान में रखिएगा, अलग अलग है मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि सेम है, परंतु सेम नहीं है। जी हाँ कंगा हिस्सा, हिस्सा कंधा, या फिर कंधा स्त्री, या फिर आग हिस्सा। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई अंश है ना, पहला पहला अंश है, इसका अर्थ होता है हिस्सा, और दूसरे अंश का अर्थ होता है कंधा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही, और आंसर क्या होगा बताओ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में छप चुका है। 2, 3, 4, 5। रचना के आधार पर वाक्य जो है ना वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है? अरे संकेतवाचक वाक्य कौन सा है?
यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। जी हाँ, यही आपका संकेतवाचक वाक्य संकेत दिया जा रहा है। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, संकेत बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अरे इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गलत कथन आपका, या फिर गलत शब्द कौन सा है? बताओ फटाफट। पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। अरे पूज्य शब्द है ना, पूज्य शब्द, ये आपका क्या है? अशुद्ध है। बाकी सभी आपके शुद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अरे शुद्ध वर्तनी मतलब कि शुद्ध इनमें से शब्द कौन सा है? 3 अशुद्ध हैं, एक आपका शुद्ध है। अरे अध्ययन है ना, अध्ययन या फिर अध्यापन, या फिर दोस्तों हम बात करें किस प्रकार से लिखा जाएगा? अरे अध्ययन आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। जी हाँ, आपका ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रकार से कहां पर लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। अरे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ फटाफट। अरे बताओ रे मेरे लाडलो। जी हाँ, तुम इसका काम देने जाओ। अरे दाम देने जाओ या फिर काम? जी हाँ मेरे भाई, दाम देने जाओ, ये तो गलत है, शुद्ध नहीं है। उस दोस्तों उम्र की संतान अच्छा है। अरे मेरे भाई, उम्र की संतान अच्छा है, उम्र मतलब कि उम्र दोस्तों कोई व्यक्ति का नाम है। उम्र की संतान अच्छा है, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बिल्कुल वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अरे इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। अरे अशुद्ध की बात की जा रही है ना। जी हाँ, चाय में कौन गिर गया, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए मेरे भाई। दोस्तों मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। जी हाँ, मल्हार अलापना, बताओ फटाफट। अपनी ही बड़ाई करते रहना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, चैन से जिंदगी कटना, झूठी बातें उड़ाना। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, चैन से जिंदगी काटना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, महर्षि का सही संधि विच्छेद है। जी हाँ मेरे भाई, आपके 2 क्वेश्चन बीच में नहीं है, परंतु दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों पूरे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? महत जोड़ ऋषि, महान जोड़ ऋषि, महा जोड़ ऋषि, मह जोड़ ऋषि। सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा महाजोड़ ऋषि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? अरे निश्चल का सही संधि विच्छेद बताओ। निह जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, या फिर निस जोड़ अचल। सही आंसर आपका देखने को यहां पर आपका मिल जाएगा मेरे भाई, निह जोड़ चल होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निह जोड़ कपट। जी हाँ, निह जोड़ कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? हल संधि, विसर्ग संधि, वर्धी संधि, गुण संधि। अरे हल संधि का उदाहरण है, कौन सी का मेरे भाई? हल संधि का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुवीर्य समास? अरे बहुवीर्य समास कौन से में है? गोबर गणेश में, नीलकंठ में, धर्मभ्रष्ट में, जलयान में। जी हाँ, जो नीलकंठ शब्द है ना, नीलकंठ, इसके अंदर आपका बहुवीर्य समास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर चतुर श्रेणी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे मेरे भाई, तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तो 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे इस बार। जी हाँ, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। 10 मॉडल पेपर आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है, करीबन 1200 क्वेश्चन है मेरे भाई।
परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है मात्र 99 में। जी हाँ, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर पेमेंट करते ही स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मोड पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, वाग्दत्ता शब्द में कौन सा समास है। अरे वाग्दत्ता जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व है, बताओ रे लाडलो। जी हाँ, कौन सा है, अरे तत्पुरुष समास है वाग्दत्ता के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास का सही प्रयोग हुआ है। जी हाँ, रामकृष्ण। रामकृष्ण के अंदर मेरे भाई कौन सा आपका दोस्तों समास है, बहुब्रीहि समास आपका नहीं है, या आपका मेरे भाई प्रयोग हुआ है, मतलब कि ये तो आपका गलत है, इसके अंदर तो नहीं हुआ, ये तो आपका गलत हो जाएगा। यमुना तटकर्ण मेरे भाई ये भी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। भला मानस द्विगु समास, अरे भला मानस द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। कनकलता, अरे कनकलता या फिर कलकत्ता, जी हाँ कलकत्ता या फिर कनकलता के अंदर क्रमधारय समास का प्रयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा, यह आपका समास सही प्रयोग में लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी, अरे सावधानी, जी हाँ आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु सावधानी में प्रत्यय क्या है यहां पर पूछ रहा है आपसे। नी, धानी, ई, आनी। जी हाँ मेरे भाई, सावधानी के अंदर ई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। अरे जिंदगी, जी हाँ मेरे भाई प्रत्यय है ना, प्रत्यय वह आपके शब्द के लास्ट में लगता है और अर्थ को बदल देता है, और शब्द के पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, गी, ई, दगी, ई। जिंदगी, जी हाँ मेरे भाई, जिंदगी के अंदर आपका दगी प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, दगी प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ अपना है। अपना, स्व, सु, से, उद। अरे स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे। जी हाँ, गमन का मेरे भाई और इसका विपरीतार्थक आपको बनाना है उप, आ, प्रति, अनु। अरे अनुगमन करोगे क्या, नहीं मेरे भाई, आ करोगे। मतलब गमन का मतलब कि जाना होता है और आगमन का अर्थ होता है आना, तो आगमन करेंगे, आ लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, गमन का अर्थ जाना होता है और आगमन का अर्थ आना होता है, तो विपरीतार्थ हो गए क्या। जी हाँ बिल्कुल विपरीतार्थक हो गए। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। अजातशत्रु, अधिनायक, दोस्तों अजानुबाहु, या फिर अत्यंज। बताओ मेरे लाडलो। अरे राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमिलित नहीं है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका सुमिलित कौन सा है वह आप बात कर लेते हैं पहले। जिसके समान दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे दोस्तों सके अचिंतन दोस्तों अचिंतन न कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वैधानिक कहते हैं। अरे वैधानिक थोड़ी ना कहते हैं उसे, ये तो गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है। जिसे बुलाया गया हो न हो अनाधूत कहते हैं। मेरे भाई ये तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे अप्रत्याशित, अप्रत्याशित नहीं कहते मेरे भाई, ये आपका गलत है। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीता न जा सके अजय कहलाता है। जिसका जन्म अगर या पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। अरे विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बात की जा रही है। केशव, चक्रपाणी, दामोदर, दोस्तों मुक्त पुरुष। बताओ रे लाडलो। अरे विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, केशव होता है, चक्रपाणी होता है, दामोदर होता है, परंतु यहां पर हम बात करें मुक्त पुरुष नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें, बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है, परंतु अनाड़ी है ना, अनाड़ी, ये आपका अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है मेरे भाई कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर आपको कर देना है और प्यारा सा कमेंट आपको जरूर कर देना है। और मेरे भाई आपको जरूर आज बताना है कि कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी दूसरे चैनल के ऊपर। यदि आप दोस्तों सपोर्ट करोगे, प्यारे सपोर्ट दिखाओगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हर एक मॉडल पेपर कराया जाएगा मेरे भाई रोजाना, और बढ़िया तरीके से आपकी जीके के और सभी सब्जेक्टों की क्लास भी होगी। बस आपको कमेंट में बताना जरूर है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला जो क्वेश्चन है ना, वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यह क्वेश्चन है आपके लिए, संधि शब्द का सही विलोम है। बताओ संधि शब्द का सही विलोम क्या है? विग्रह, हास, सृष्टि, वेष्टि। बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 32 नंबर का। जी हाँ, 32 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। संधि शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई विग्रह है, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। आपका विलोम की बात की जा रही है ना, विलोम, जी हाँ, संधि का अर्थ तो आपका क्या होता है मेरे भाई? जोड़ना होता है। और विग्रह का अर्थ क्या है? आपका दो भागों में बांटना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। विलोम की बात की जा रही थी यहाँ पर। खरा शब्द का विलोम होगा खरा, खोटा, साफ, सोना, सरल सरल। खरा। अरे खरा खरा खोटा नहीं बोलते क्या? खरा खोटा सुना दिया मतलब कि अच्छी और बुरी दोनों साथ में सुना दी, तो उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? खरा और खोटा। जी हाँ, उसका खरा का विलोम हो जाएगा खोटा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आयात शब्द का विलोम है। अरे आयात और निर्यात होता है क्या? जी हाँ, आयात और निर्यात होता है, सामान का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, आयात और निर्यात। अगला क्वेश्चन है, संदेह संशय में। संदेह का अर्थ जहां मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं पर संशय का अर्थ क्या है? जी हाँ, संशय का अर्थ क्या होगा? जी हाँ मेरे भाई, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। जी हाँ, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग में सही है? बताओ फटाफट, इनमें से कौन सा युग है जो आपका सही है? प्रसाद का भोग, प्रसाद का दोस्तों चार दीवारी बिल्कुल गलत है। मेघ का बादल होता है और मेघ का यज्ञ होता है, बिल्कुल सही है मेरे भाई। मेघ का बादल होता है और मेघ का दोस्तों आपका यज्ञ होता है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, राइट आंसर आपका ध्यान में रखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कौन सा है? धन मिला किंतु धर्म चला गया, उसने कहा कि देर मत करो, राम राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, यदि मुर्गा बोलेगा तो सवेरा होगा। बताओ संयुक्त वाक्य कौन सा है? धन मिला किंतु धर्म चला गया, यह आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने सुना है कि देश बदल रहा है। वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। बताओ फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। मैंने सुना है कि देश बदल रहा है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अरे शुद्ध वर्तनी, इसमें से शुद्ध आपका कौन सा? बताओ फटाफट। जी हाँ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अरे जो आपका उत्तरदायी इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, जी हाँ, ये आपका उत्तरदायी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल आपका मेरे भाई शुद्ध है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में जरूर आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कौन सा शब्द शुद्ध है? बताओ फटाफट। अरे 46 कैसे लिखा जाएगा? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें 46 की, तो 46 कैसा लिखा जाएगा? अरे ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 46 इस प्रकार से लिखा जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है? अरे ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा गया है। अरे ऑप्शन नंबर बी के अंदर लिखा गया क्या? नहीं मेरे भाई, ये आपका गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 46 है ना, 46 इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। 46, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, वह आपका बिल्कुल सही होगा। 46 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में
सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है, जी हाँ, हमें अपना काम करने दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर तो आपका सर्वनाम का प्रयोग सही हुआ है। तुम अपनी कक्षा में जाओ, बिल्कुल मेरे भाई ये भी सही है। यह काम तुझसे नहीं होगा, बिल्कुल सही है। मेरे को यह रुचिकर नहीं, यह बिल्कुल गलत है मेरे भाई, इसी के अंदर प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पदक्रम की दृष्टि से बताओ। विराट तेज खेलता है, विराट खेलता तेज है, तेज खेलता है विराट, खेलता है तेज विराट। विराट तेज खेलता है, ये बिल्कुल मेरे भाई क्या है, पदक्रम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अरे मेरे भाई विराट के कौन फैन है, बताओ फटाफट, विराट को पसंद करते हो क्या? जी हाँ दोस्तों, सभी पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, बताओ। पो बारह होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, पैरों पर खड़ा होना, पानी फेर देना। 43 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पैरों पर खड़ा होना। जी हाँ, स्वावलंबी होने का आपका अर्थ होता है पैरों पर खड़ा होना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बोए पेड़ बबूल का, आम कहां से ओए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लोकोक्ति है मेरे भाई, वेरी इंपोर्टेंट लोकोक्ति है, बताओ फटाफट। बोए पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। अरे जैसा कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा मेरे भाई, यदि बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा। मतलब कि आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम के पेड़ कहां से लग जाएगा, आम का फल थोड़ी ना लगेगा उसके उसके तो बबूल के, दोस्तों हम बात करें बबूल ही तो आपका उगेगा, बबूल ही तो दोस्तों आपको दिखेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सकें। हींग लगे न फिटकरी लगी, जी हाँ मेरे भाई, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आए, लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा आए, बहुत खर्च खराब काम, बिना खर्च अच्छा काम, खर्च कम काम अच्छा, न काम न खर्च। बिना खर्च अच्छा काम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लश्कर में ऊंट बदनाम है, लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ, लश्कर में ऊंट बदनाम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक दोस्तों एक रस होना, मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 46 नंबर का। जी हाँ, 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, दोष किसी का पर नाम किसी और का, लश्कर में ऊंट बदनाम, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि से संबंधित उदाहरण बताइए। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? पुस्तकालय, दोस्तों संदिग्ध, संदिग्धि, या फिर आपके दिग्दर्शन, या फिर उज्जवल। अरे पुस्तक जोड़ आले है ना, पुस्तकालय, ये दोस्तों आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ई जोड़ आ या बनता है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वर्धी संधि। अरे यण संधि का उदाहरण ही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तरदूप में कौन सी संधि है, बताओ फटाफट। व्यंजन, गुण, व्यंजन, या फिर विसर्ग। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका व्यंजन संधि है, ए और सी दोनों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अंदर आपका व्यंजन नाम दे रखा है, तो व्यंजन आपका यहाँ पर संधि का प्रयोग किया गया है। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कॉमेंट में आपको जरूर बताना है, और क्लास आपको दोस्तों कैसी लगी वह भी आपको जरूर जरूर कॉमेंट में बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 25 या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। हरिद्वार के कुंभ में एक महात्मा बैठे थे, रेखांकित पद में कौन सा समास है? अरे मतलब कि इसके अंदर आपका कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय, बहुवीर्य। अरे इसके अंदर बहुवीर्य समास है, कौन सा समास है? बहुवीर्य समास है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास मेरे भाई शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, तब तक आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने स्टेज सीरीज को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, मात्र 99 रुपए के अंदर आपको परचेज इसको जरूर कर लेना है। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है आपको। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।